व्हाट्स अप, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें तो हमने नॉर्मल सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम डायरेक्टली इसके थ्रू उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, मतलब वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो उसे हम सॉल्व करने से रिलेटेड हमने 5 रूल्स देखे थे, जिसमें हमने फर्स्ट वाला देखा था रिड्यूस करने का, कि हम कैसे किसी डिफरेंशियल अगर हमने उसमें दिया हुआ है तो उसको अगर वो किसी फंक्शन का डिफरेंशियल है तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी देख लिए थे। अब हमारे पास बचे थे, हमने 4 रूल्स पढ़े थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम इसे सॉल्व करने की प्रोसेस देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करना है, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले अब हम एम एंड एन निकालते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हमें एम एंड एन की नीड है ना, इसलिए अब हम एम एंड एन निकालते हैं। अब इसके लिए हमें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो एक्स डी वाई माइनस, यहाँ माइनस नहीं लगाते क्योंकि यहाँ दोनों में डी एक्स है, तो हम डी एक्स कॉमन लेते हैं। ये हो गया 2x³ माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। समझ में आया? मैंने डी एक्स क्या करा, कॉमन ले लिया, 2x³ माइनस वाई एज इट इज लिख दिया। अब हमारा फॉर्म क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। 2x³ माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म हमारी हो गई n और ये हो गया हमारा n, और इसको डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें वो कंडीशन को चेक करना है कि वो कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना है, पार्शियल y के रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर इसमें तो y है नहीं, तो ये वाली टर्म तो आउट हो जाएगी पार्शियल डिफरेंशिएशन से। इसका होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1। सिमिलरली इसका हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, तो x का क्या हो जाएगा 1। अब देखो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही, दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं, एक क्या आ रहा है, -1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है यहाँ पर। अगर ये कंडीशन मतलब दोनों, अगर कंडीशन को ट्रू होना था तो ये दोनों वैल्यूज को इक्वल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही, मतलब ये जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या ये फंक्शन किसी में रिड्यूस हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई से फंक्शन में रिड्यूस हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, जब तक आंसर नहीं मिलेगा तब तक आपको सोचना है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। अब मैंने आपको आखिरी में लेक्चर के लास्ट में, पिछले लेक्चर के लास्ट में 2 बताए थे कि कुछ इस टाइप के फॉर्म के मैंने आपको बताए थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले, कि अगर एक्स डी वाई और वाई डी एक्स आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। मैंने क्या लिखा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इसके लिए मैंने आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया था कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टर्म आ जाए तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था 1/x²। याद आया आपको? ठीक है, तब अपने को यहाँ डायरेक्ट क्या वाली टर्म दिख गई है, तो अब हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/x²। तो हम करते हैं, इसको मैं रख कर देती हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। तब देखो, इसलिए कह रही हूँ आपको वो रूल्स याद रखने होंगे आपको कि इसमें कब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बाय इंस्पेक्शन हमने देखा कि ये वाली टर्म के लिए जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है 1/x²। तब यहाँ आप लिख देना बाय इंस्पेक्शन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल आया है,
1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये वाले फैक्टर को हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर का मुझे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। अब हमारी जो इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, 2x³ माइनस वाई dx प्लस x dy इक्वल 0, क्योंकि थोड़ी इजी है, सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इधर देखो हमने इधर स्पेसिफिकली अरेंज नहीं है, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया था। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको अगर हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे तो वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने लग जाती है, जो कि हमने देखा कि पहले हम वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। कैसे निकाला, इंस्पेक्शन के थ्रू निकाला। तब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाय एक्स dy इक्वल टू 0। अब ये वाली कंडीशन आप चेक कर सकते हो। आपको पता कैसे चलेगा कि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही निकाला है या नहीं। आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, जो आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन आ रही है, कब, जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया और आपकी जो इक्वेशन बनी है, अब आपको चेक करना है कि आपकी इक्वेशन सही भी बनी है या नहीं, मतलब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही आया कि नहीं। तो आप क्या करोगे, सेम वही कंडीशन आपको लगाकर देखना है। तो अब हम करेंगे इसको डेल एम बाय डेल वाई, ये एम है हमारा और ये क्या है हमारा एन। अब इसको वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, ओ वाई के रिस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, ये टर्म में तो वाई है, क्योंकि इसको तो ये तो आउट ही हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ ये वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो भी कैसा, माइनस का। सेम अब हम इसको ट्राई करते हैं, इसका किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट। अब इसको देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, या ये बन जाएगा। अब दोनों इक्वल आ गई हमारी टर्म्स, मतलब जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था IF वो सही था, क्योंकि हमारी ये दोनों टर्म इक्वल आ गई, मतलब ये हमारी जो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये कैसी हो गई, एग्जैक्ट बन गई है। अब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सेम यही प्रोसेस के थ्रू हमारा आंसर निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, m का इंटीग्रेशन करना है dx के थ्रू, और वहाँ को कैसे ट्रीट करना है, कांस्टेंट, ठीक है। ये आप कर लोगे कि ये मुझे करवाने की नीड है, आप बता दीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ क्या, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ इसको। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू c। अब इसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको कौन सा इक्वेशन देखना है, जो आपने एग्जैक्ट बना दिया है। आप ये वाली इक्वेशन मत देख लेना, आपको ये वाली इक्वेशन देखना है जो हमने एग्जैक्ट बना दी है, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं अपन। इसमें बाहर को कैसा लेना है, कांस्टेंट लेना है, आपको पता होना चाहिए, और इसमें विदाउट एक्स वाली टर्म्स चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का माइनस, वाई को कांस्टेंट लेना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, -1 आ जाएगा, और x की पावर भी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। अब n का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन कैसा इंटीग्रेशन करना है, हमें x की टर्म्स नहीं चाहिए। तब यहाँ पर तो n में x की टर्म्स है, विदाउट x वाली टर्म तो है ही नहीं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ n तो 0, मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हमारे पास आंसर क्या हो गया, यही हो गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करके लिख देते हैं। तब यहाँ देखो, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ x², माइनस माइनस प्लस वाई। अब x की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट आंसर हो गया। समझ में आ गया, इतना सरल है, मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ पर। ये वाली चीज़ मैंने आपको आखिरी
आखिरी में बताई थी, दो फॉर्म बताए थे, एक में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² था और एक में 1/y² था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप सी भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाय गाइस, तो आप क्या तैयार है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। x² माइनस 2x² dx माइनस x माइनस 3x² dy इक्वल्स 0। x² माइनस 2x² dx माइनस x³ माइनस 3x² dy इक्वल्स टू 0। तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसको ट्राई करते हैं। अप्रोच कैसी आपकी होना चाहिए? पहली अप्रोच देखिए कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फंक्शन के डिफरेंशियल में रिड्यूस हो रही है? नहीं यार, मुझे तो होती हुई नहीं दिख रही है। फिर क्या ये उस फॉर्म में बन रहा है जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x², 1/y² जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा? नहीं यार, ये तो वैसा भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। फिर अब हम जंप करेंगे रूल्स पर। रूल नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 तो हमने देख लिया, क्योंकि ये रिड्यूस हो ही नहीं रही है, मतलब किसी फंक्शन के डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है, और ना ही वैसा वाला फॉर्म बन रहा है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² या 1/y² देखा था हमने। अब हमारे पास चारा तो कुछ बचा नहीं। अब हम जंप करेंगे रूल्स पर। रूल्स पर अब हम देखते हैं। रूल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि क्या आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? चलिए चेक करते हैं। होमोजीनियस मैंने बताया था m एंड n की टर्म्स की पावर बराबर होना चाहिए। कैसे? यहाँ पर अब हम देखते हैं 2 + 1 पावर कितनी हुई? 3। 2 + 1 पावर कितनी हुई? 3 पावर 3। अब हम यहाँ पर रहते हैं 2 + 1 3। हाँ यार, ये तो होमोजीनियस बन गई। अब उसमें एक और कंडीशन मैंने बताई थी। कंडीशन क्या थी? mx + ny = नॉट इक्वल टू 0। हाँ, पहली कंडीशन जो अपनी है, सबसे पहली कंडीशन तो अपन भूल ही गए। सबसे पहले आपकी अप्रोच जो होना चाहिए, आपको ये वाली कंडीशन पहले देखना है कि वो ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है। मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच पे जंप करवा दी। पहले आपको ये वाली कंडीशन देखिए, del m/del y देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² माइनस 4xy। ठीक है, अब n किसके रिस्पेक्ट करना है? हमें x के रिस्पेक्ट करना है। पहली अप्रोच आपकी यही होना चाहिए कि आपको देखना है कि क्या वो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। उसके बाद ही हम दूसरी हमारी जो अप्रोच है कि उसे एग्जैक्ट कैसे बनाया जाए उस पर जंप करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ये माइनस के अंदर है तो माइनस 3x² और ये हो जाएगा प्लस 6xy। तो क्या है, दोनों टर्म्स इक्वल आ रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है, मतलब ये क्या है? एग्जैक्ट नहीं है। अब हमें कुछ अगड़म तिगड़म करके इसे एग्जैक्ट बनाना है, क्योंकि हमें तो इसको सॉल्व करना ही है। अब इसका डिफरेंशियल अगर y के रिस्पेक्ट करा तो इसका आ गया x², इसका आ गया 4xy, इसमें x के रिस्पेक्ट किया तो -3x², इसको ये प्लस हो गया, फिर 3 + 6xy हो गया। दोनों तो इक्वल आ ही नहीं रहे, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। अब हमें एग्जैक्ट बनाना है। तो हमारी पहली अप्रोच, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फंक्शन के डिफरेंशियल में रिड्यूस हो रही है? हमारा रूल नंबर 1 क्या हो रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है। फिर सेकेंड अप्रोच हमारी जाती, सेकेंड स्टेप पे देखना है हमें कि क्या ये उस टाइप की कंडीशन बन रही है जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x², 1/y² आता, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा x dy माइनस y dx। ऐसी वाली कंडीशन बन रही है? नहीं बन रही है। अब हमें जंप करना है रूल्स पर। रूल नंबर 2 से स्टार्ट करना है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? क्या कंडीशन होमोजीनियस है? अभी हमने चेक किया, ये तो होमोजीनियस है। अब उसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? इसे मिटा देते हैं अपन। ठीक है, अब
हमारी कंडीशन क्या है कि mx प्लस n बाय 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब n में हम x का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐड किसको करना है, n में y का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ माइनस तो है ही, अब इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, y का। ये क्या हो गया एक्स क्यूब वाई माइनस, तो एज इट इज हमने बाहर ही लिखा है, ये माइनस में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हम और सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया एक्स क्यूब वाई, ये माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। अब 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर गया तो बचा क्या x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, ये 0 इक्वल नहीं है। मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होना चाहिए, होमोजेनियस है। फिर एक और कंडीशन उसने बोला था, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, हाँ हो रही है, हमारे तो 0 नहीं आ रहा है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा 1 के अपॉन में mx प्लस एन वाई, जो कि आया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ पड़ी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, करें अब मल्टीप्लाई इसको। ठीक है, चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकला है 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई हमें पूरी इक्वेशन में करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर अपॉन में वाई बचेगा 1 बाय वाई माइनस, इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब अपॉन में एक्स तो बच रहा है, तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचा है 2x dx एज इट इज। ठीक है ना, 2x से x वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब ऊपर क्या बचा x, नीचे क्या बचा वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर ने कैंसिल, वाई स्क्वायर वाई मतलब क्या होता है 3 बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। समझ में आया, हमने सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या हो गया, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, वापस समझाने की जरूरत नहीं। आप पूरा लेंथी प्रोसेस में करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब आपको चेक करना है कि हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है वो सही भी है या नहीं। तो वापस सेम वही कंडीशन आपको लगानी है, डेल एम बाय डेल वाई। चेक करते हैं, 1 बाय वाई में क्या हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर। इसमें तो वाई है नहीं, मतलब ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से आउट हो गई। अब इसका देखते हैं, डेल एन बाय डेल एक्स, माइनस है यहाँ पर, माइनस इसको मिलेगा और इसको मिलेगा, पर इसमें एक्स है ही नहीं, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से आउट हो गई ये वाली टर्म, मतलब। और ये माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस एज इट इज, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो ये अपॉन में बाहर आ जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा 1, ये भी -1 बाय वाई स्क्वायर, ये भी -1 बाय वाई स्क्वायर। मतलब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हमने वो एकदम सही है, और ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ये एग्जैक्ट बन चुकी है। अब हमें इसका सॉल्यूशन किधर नहीं मिलेगा, ये वाली मेथड से मिलेगा। ठीक है, अब हम उसे प्रोसीड करते हैं। आपको ये एकदम सॉल्यूशन एग्जाम में अच्छे से करकर आना है। सबसे पहले आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी तो पहले आप उसको ये वाली कंडीशन चेक करके बताना कि इक्वल नहीं हो रहा है। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा भी आपका रूल लग रहा है। फिर आपको कंडीशन चेक करना, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये होगा। फिर मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन द होल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपकी ये इक्वेशन आप बनाकर बताना। फिर इसमें भी
आप ये वाली कंडीशन चेक करके उसको बताना कि अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, मतलब ये वाली जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये क्या हो गई है, एक्सैक्ट डिफरेंशियल हो गई है, तभी आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। 7 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास स्पेस इतनी नहीं है इसलिए मुझे बार बार रब करना पड़ा, लेकिन आपको प्रॉपर एग्जाम में सॉल्यूशन लिख कर आना रहेगा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें हमें y को कैसे लेना है, कांस्टेंट लेना है। 1/y कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे x नहीं है तो x की पावर 0 ही, मतलब इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, x। सेम इधर -2 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, ये तो निकल गया। अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ n dy, जिसमें क्या चाहिए हमें, x वाली टर्म्स नहीं चाहिए। अब इसमें तो x है, कुछ काम का नहीं है, अरे माइनस जाएगा इसके पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3/y का क्या हो जाएगा, 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। ये हो गया। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस ये x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल्स टू c। अब यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। आप इसको फर्दर और करना चाहे कि log a माइनस log b, अब ये वाला जो है आगे वाली टर्म कहाँ चली जाती है, पावर में चली जाती है, ये पावर में चल जाएगी, x/y माइनस log x² प्लस log y क्यूब इक्वल्स टू c। अब यहाँ पर आप log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, x/y log a माइनस log b, तो log a/b हो जाएगा प्लस log y क्यूब बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें बाकी के रूल्स भी अप्लाई हो, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि किस क्वेश्चन में हमें कैसा रूल अप्लाई करना है, ठीक है। आपको कुछ नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करती हूँ। हाँ गाइस, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप थोड़ा सोचो, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि सबसे पहले तो आपको हर क्वेश्चन में ना वो वाली कंडीशन वेरीफाई करना है। अभी मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो मुझे नीड नहीं है, क्योंकि मुझे अभी पता है कि वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। पर जब आपको क्वेश्चन आए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप करो, तो आप ज़रूर से वो सारे क्वेश्चंस में ये वाली कंडीशन पहले सेटिस्फाई करवाना और फिर उसके बाद प्रोसीड करना, तो पता चले कि ये वाली कंडीशन वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही थी, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए अभी मैं अगर हर क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवाऊंगी तो थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो अभी हम उसी टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, उसके बाद की हम प्रोसेस देखते हैं। तो अब आप देखो ध्यान से कि क्या ये किसी फंक्शन के डिफरेंशियल में रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर हम सेकेंड नंबर, रूल नंबर सेकेंड पे चलते हैं, जो क्या कहता है कि क्या हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 हो गई, तो ये तो यहीं से पता लग गया कि कंडीशन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस नहीं है। फिर हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अब रूल नंबर 3 में मैंने आपको याद हो तो बताया हो कि एक्स वाई का फंक्शन आएगा, एक्स वाई का फंक्शन आएगा m और n की जगह, पर साथ ही में y और x एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। आपको कुछ मैंने इस टाइप का फॉर्म बताया था कि यहाँ पर लिखा रहेगा f1 जो कि एक्स वाई का फंक्शन होगा, जिसमें y का मल्टीप्लिकेशन होगा dx प्लस यहाँ पर x का होगा, यहाँ दूसरा फंक्शन होगा एक्स वाई का, और यहाँ हो जाएगा dy = 0। बस इसकी रूल नंबर 3 की पहचान यही है कि dx के साथ y मल्टीप्लाई में आएगा और dy के साथ x मल्टीप्लाई में आएगा, और साथ ही में यहाँ पर xy का फंक्शन आएगा और यहाँ पर भी xy का फंक्शन आएगा।
पर ये तो हर एम एन एन में आता है। एम और एन की डेफिनेशन ही मैंने शुरू में क्या बताई थी, वो एक्स वाई के फंक्शन होंगे, ठीक है। तो एम एंड एन के साथ, तो अभी आप इसमें मत कंफ्यूज हो कि यहाँ पे फंक्शन आएगा। फंक्शन तो हर क्वेश्चन में ही आते हैं, एम और एन एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। इतना ध्यान रखो कि डी एक्स के साथ वाई मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एक्स्ट्रा टर्म, और डी वाई के साथ एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगी, एक्स। तो यहाँ पर भी देखो डी एक्स के साथ वाई मल्टीप्लिकेशन में आया, यहाँ पर डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन में आई। मतलब ये वाली जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन से रूल को फॉलो कर रही है, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो फॉर्म है वो तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन उसमें मैंने भी एक कंडीशन बताई थी। वो कंडीशन क्या थी, mx माइनस एन वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर जब ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, जब ही हम रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम mx माइनस एन वाई देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका y का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी m क्या है यहाँ पर, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें y का। ये हमारा m है, मतलब ये हमारा क्या है m, और n क्या है, x एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने चल कर लिया। अब हमें कंडीशन ये वाली चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब ये क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस n में किसका मल्टीप्लाई करना है, y का करना है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। अब हम इसे और चेक करते हैं, मतलब इसे प्रोसीड करते, सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई भी अंदर होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। समझ में आया। अब देखो ये वाली टर्म प्लस की है और ये वाली टर्म माइनस की, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, कितना हो जाएगा, 3x क्यूब वाई क्यूब। ये हो जाएगा 3x क्यूब वाई क्यूब। क्या ये 0 के इक्वल आ गया, नहीं, ये तो हमारी कंडीशन में ट्रू हो गई कि mx माइनस एन वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमारी कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या निकलेगा, 1 के अपॉन में mx माइनस एन वाई। ये क्या है, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब इसे हम फर्दर और सॉल्व करते हैं, इसे मैं रब कर रही हूँ। अब देखो हमने ये भी पहचान लिया कि इसमें रूल नंबर 3 लगेगा, हमने कंडीशन भी वेरीफाई कर दिया, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल दिया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमारी प्रोसेस क्या होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम पूरी टर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम करें तो ये क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब के होल के अपॉन में 3x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने भाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में ये वाली टर्म जो लिखी थी वही थी, वही यहाँ पर मैंने लिख दी। यहाँ आ गया dx एज इट इज प्लस x का पहले मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के होल अपॉन में 3x क्यूब
यहाँ हो गया डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसके अपॉन में ये वाली टर्म्स आएगी, तो क्या होगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब का अपॉन में वाई तो बचा, एक्स और एक्स क्यूब यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर और 3 एज इट इज, मतलब एक्स वाई स्क्वायर इधर से कट गया तो 1 के अपॉन में ये वाली टर्म आ गई। सेम इधर चलते हैं अब हम, 2/3 तो बचेगा ही, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स बचा और वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम इधर देखते हैं, 1/3 तो बचेगा ही, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो नीचे एक्स बचेगा, वाई ऊपर यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हम माइनस का एज इट इज 1/3 तो बचेगा ही, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, वाई स्क्वायर है यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ बचा क्या से वाई। तो ये हमारी टर्म हो गई डी एक्स वाली और ये हमारी टर्म हो गई डी वाई वाली। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या हमारी इक्वेशन सही बनी है? और इधर बनी है एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी वाई। ठीक है, हमारी इक्वेशन एकदम सही बनी है। अब इधर से एक और चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं कि पूरे के अपॉन में 1/3 कॉमन है, तो 1/3 पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकाल लो। अब बचा क्या है यहाँ पर 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2/x dx प्लस इधर से भी 1/3 कॉमन निकला, तो 1 के अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0। समझ में आया? 1/3 मैंने पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकाल लिया। अब ये 1/3 को मैं इधर भेज दूँगी तो 0 हो जाएगा, तो इधर से मैंने 1/3 निकाला और उधर के साइड भेज दिया जो कि 0 हो गया। ये ठीक है। अब आपको देखना है कि हमारी जो इक्वेशन रिजल्टेंट इक्वेशन बनी है वो सही है या नहीं, तो आप ये वाली कंडीशन यहाँ पर लगाना, वो ट्रू हो जाएगी। आप ट्राई करना क्योंकि वीडियो वरना बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हमारे पास रिजल्टेंट ये आ गई है और मुझे आप इसको चेक करोगे तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी, मतलब हमारी ये जो कंडीशन है, मतलब ये जो रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये एग्जैक्ट बनी है। अब हम इसके बाद की प्रोसेस करते हैं जो कि होती है सॉल्यूशन निकालने वाली। तो मैं ये ऊपर का रफ करती हूँ। अब यहाँ पर मैं ये वाली जो रिजल्टेंट आखिरी की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसको लिख देती हूँ। 1/x स्क्वायर वाई प्लस 2/x dx प्लस 1 के अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1/y dy इक्वल टू 0। ठीक है, इसे भी रफ कर देते हैं। मैं आपको एक बार फिर याद दिला रही हूँ, आपको इस इक्वेशन के साथ भी ये वाली कंडीशन को आपको चेक करना है। अभी मुझे पता है कि अपनी जो इक्वेशन है, इसीलिए मैंने चेक की कि अपनी इक्वेशन सही बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि अगर मैं इसे वापस से चेक करवाऊँगी तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो आप ज़रूर ट्राई करना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब हम सॉल्यूशन पर डायरेक्ट जंप कर देते हैं। ये काम आपका, ये टास्क आपका है कि ये इक्वेशन के साथ भी आप वो वाली कंडीशन चेक करके देखो। ठीक है, अब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ m, इसको पहले इंटीग्रेशन ऑफ m dx, जिसमें y को कांस्टेंट रखना है, y का कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा वो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यही होगा, प्लस 2/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 log x। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/y, ये क्या हो जाएगा x की पावर -1 मतलब x और -2 + 1 माइनस x
प्लस 2 log x प्लस 2 log x। अब इसको मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ log x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या ये वाली टर्म भी हमारी सही आई है। लेट्स सी, अब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ n, पर इसमें क्या चाहिए हमें, विदाउट x वाली टर्म्स चाहिए। तो इसमें तो x है तो इसको छोड़ दो, बचा क्या सिर्फ ये वाली टर्म। तो माइनस का माइनस और 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y। तो नेट सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1/xy माइनस का log y। ठीक है, अब ये वाली चीज़ में प्रॉपर्टी लग जाएगी log a माइनस log b की। तो ये क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर बाय y और माइनस 1 के अपॉन में xy इज इक्वल टू c। ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट आंसर। एक बार चेक कर लेती हूँ, x प्लस c, हमारा जो आंसर है वो एकदम सही आया है। तो आई होप आपको रूल नंबर 2 भी आ गया होगा, अच्छे से सॉल्व करना, और रूल नंबर 3 भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं, एक बार रूल नंबर 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं और एक रूल नंबर 5 का देख लेते हैं। देखो कुछ नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देती हूँ। ठीक है, हाय गाइस, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 के टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग रहेंगे। तो आपको क्या करना है, बारी बारी रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 दोनों की ही कंडीशन को अप्लाई करके देखना है कि कौन सी सही बैठ रही है। वरना रूल नंबर 1 तो सबसे अलग है, रिड्यूस करने वाला, जिसमें हम फंक्शन के डिफरेंशियल के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। सेकेंड में हम देखते हैं होमोजीनियस वाला, कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। रूल नंबर 3 भी आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें dx के साथ और dy के साथ एक्स्ट्रा टर्म में मल्टीप्लिकेशन में x और y आ रहे थे। जो रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 है, बाकी 2 और 3 आपको पूरे क्लियर है। एक होमोजीनियस का और एक जिसमें dx और dy के साथ में एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लिकेशन में आ रही थी। वो भी कौन सी आ रही थी, एक में x आ रही थी और एक में y आ रही थी। जो रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 है वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, उनके क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग रहते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों के ही जो कंडीशन है वो धीरे धीरे एक बारी बारी आपको अप्लाई करना है और देखना है कि कौन सी कंडीशन सही बैठ रही है। तो रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों में ही डेल m बाय डेल y निकालना है, डेल m बाय डेल y निकालना है, डेल n बाय डेल x निकालना है, डेल n बाय डेल x निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ m क्या हो रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और n क्या हो रहा है, माइनस 2xy। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, डेल m बाय डेल y चाहिए। y के रिस्पेक्ट तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। डेल m बाय डेल x चाहिए हमको, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2y हो जाएगा, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1, ये एज इट इज, इसका 2y। अब हमने दोनों निकाल लिए। अब सबसे पहले हम रूल नंबर 4 चेक करते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, कौन सी टर्म हमें चाहिए, डेल m बाय डेल y, डेल m बाय डेल y मतलब 2y माइनस डेल n बाय डेल x, डेल n बाय डेल x क्या कहती है, माइनस ऑफ 2y। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y, मतलब ये वाली जो टर्म हमारी बन रही है वो क्या बन रही है, 4y। तो हम उसको कंडीशन में पुट करते हैं, कंडीशन कहती है 1 बाय n, 1 बाय माइनस ऑफ 2xy। अब वो वाली टर्म देखो, डेल m बाय डेल y रखना है पहले 2y, माइनस के बाद ये वाली टर्म रखना है माइनस ऑफ 2y। ये किसकी इक्वल आ रही है, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 4y हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल और 4 कैंसिल 2 टाइम्स, और y से y कैंसिल, बचा कैसे, माइनस 2 बाय x। मतलब हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया, माइनस 2 बाय x।
अब ये क्या x का फंक्शन है या y का फंक्शन है? ये x का फंक्शन है, मतलब हमारा रूल नंबर 4 जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब क्या हो जाएगा, e की पावर में जो फंक्शन आया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकलेगा, वो निकलेगा, इसको इंटीग्रेट करने से तो ये क्या होगा, e टू द पावर में -2 बाहर, ये हो जाएगा log x। अब ये क्या हो जाएगा, -2 इधर पावर में चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर log x की पावर -2। e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ x की पावर -2, और x की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/x², 1/x²। ठीक है, तो कुल मिला के हमने जब ये वाली टर्म को सॉल्व किया तो हमारा x का फंक्शन आया। अगर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता तो भी ये x का ही फंक्शन माना जाता, क्योंकि कांस्टेंट को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं इंटू करके। तो ये हमारा x का फंक्शन आया, इसलिए हमारा रूल नंबर 4 एप्लीकेबल हो गया। अगर ये नहीं होता तो फिर हम जाते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट अप करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। अब हमारा रूल नंबर 4 यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, हमारा जो फंक्शन आया वो x का आ गया, x का आ गया, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जो कि आया 1/x²। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद की प्रोसेस क्या होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/x²। अब पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 + y² dx माइनस, इसमें ही मल्टीप्लाई किया तो 2y(x) × y dy। ठीक है, अब इसके बाद भी आपको वो वाली कंडीशन चेक करके देखनी है एग्जैक्ट वाली, क्या ये हमारी जो रिजल्टेंट जो हमने बनाई है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन, वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो वो आपको जो मैंने कंडीशन बताई थी उसके थ्रू आपको चेक करना रहेगा। तो अब हमारी इक्वेशन बनी है ये, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन तो उसी के थ्रू जो हमने फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन ऑफ m dx वाला, तो इसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ m निकलेगा, जिसमें y को कैसे लेना है, हमें कांस्टेंट लेना है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, इसका क्या हो जाएगा -y² और अपॉन में x, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन है तो हमें निकालना है n का, n dy, जिसमें x की टर्म्स नहीं होना चाहिए, वही वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा। पर यहाँ तो जो एक ही टर्म है n में और उसमें भी x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। तो रिजल्टेंट हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिर्फ यही वाली टर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा x - y² c। इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा x² - y² c एंड x। इसका इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसका इधर भी कर दिया, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आंसर। इसमें आपने अगर आपने इतना सॉल्व कर दिया तो आपको पूरे फुल मार्क्स 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 4 का क्वेश्चन। अब हम लास्ट रूल नंबर 5 का एक क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं, उसके बाद आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस में क्लियरिटी आते जाएगी कि कौन सा रूल कौन से क्वेश्चंस में लगाना है। ठीक है, अब हम रूल नंबर 5 का एक क्वेश्चन देखते हैं। जब तक आपको कुछ नोट डाउन करना है आप कीजिए, उसके बाद फिर मैं रफ करके क्वेश्चन नंबर 5 लिखती हूँ। हाँ गाइस, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 पे बेस्ड है। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 के लिए सबसे पहले आप m निकालो, n निकालो, उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालो और फिर प्रोसीड करो। तो इधर m क्या है, ये रहा, n क्या है, ये रहा। तो अब हमें दोनों ही के लिए ये वाली टर्म्स चाहिए, तो पहले ही हम निकाल लेते हैं, del m/, del y निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3x y² + 1। ठीक है, अब del m/, del x निकालते हैं, तो ये क्या निकलेगा 2, तो हम एज इट इज बाहर लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x y² + 1। ठीक है,
इसका 2x वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ये हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें तो नहीं पता कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग चलना है, सबसे पहले हम 4 को ट्राई करते हैं। 4 क्या कहते हैं, 1/n, 1/n, n क्या हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई की पावर 4, ये 1/n। अब क्या चाहिए, डेल n बाय डेल y, ये माइनस ये चाहिए, ठीक है। 3x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4x वाई स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। माइनस का मैंने डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, तो ये क्या बनाएंगे, माइनस का 1, क्योंकि -2 + 1 - 1, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब क्या ये सिर्फ x का फंक्शन है, नहीं, ये तो x और y दोनों का फंक्शन हो रहा है, लेकिन 4 वाले के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ x का फंक्शन चाहिए। वे दोनों बार है, मतलब इसमें 4 वाला रूल नहीं लगेगा। तो हम जंप करते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है, 1/m, 1/m क्या है, 1/x/3 + y इंटू में क्या चाहिए, डेल n बाई डेल एक्स, मतलब ये माइनस ये चाहिए, तो ये हो जाएगा 4x y² प्लस 2 माइनस 3x y² - 1। तो ये क्या हो जाएगा, x² मतलब हो जाएगा x² और प्लस का 1, इसको मैंने रब किया और ये लिख दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1। अब अपने कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसमें से मैंने y कॉमन निकाला। अभी क्या बचा, x² प्लस 1 इंटू में x² प्लस 1, ये से ये कैंसल आउट हो गए, बचा क्या, सिर्फ 1/y। अब क्या सिर्फ ये y का फंक्शन है, क्योंकि रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने पर हमारा फंक्शन y का आना चाहिए था, y का फंक्शन आया है, मतलब ये रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में 1/y का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा e टू द पावर log y, मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट आंसर आ जाएगा y, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकला y, और y के अकॉर्डिंग ही हम पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब वो भी करके देखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा y, अब y का पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा x y की पावर 4 प्लस y² dx प्लस 2 y का मल्टीप्लाई करना है x² y³ प्लस xy प्लस y की पावर 5 dy = 0। अब इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, पहले तो वो कंडीशन चेक करते हैं हम एग्जैक्ट है या नहीं, और उसके बाद हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं सॉल्यूशन पे, क्योंकि अब आप वो वाला टास्क आपका है कि आप ये वाली इक्वेशन के लिए भी वो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करो कि ये चेक हो रही है नहीं हो रही है। तो अब हम डायरेक्ट जंप करते सॉल्यूशन पे, हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ m, जिसमें y को हमें कांस्टेंट रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, x² y/4/2, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब इंटीग्रेशन ऑफ n क्या हो जाएगा, जिसमें x नहीं हो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, बचा क्या, सिर्फ ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर भी होगा, तो ये 2y की पावर 6/6 जो कि हो गया 1/3 y की पावर 6। तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा 1/2 x² y की पावर 4 प्लस 1/3 y की पावर 6 = c। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। तो आपको समझ में आया कैसे हमने इसको सॉल्व किया, पहले रूल नंबर 4 की कंडीशन देखी, क्या वो ट्रू हो रही है, वो ट्रू नहीं थी, फिर हम रूल नंबर 5 की कंडीशन पे जंप करे और वो ट्रू हुई, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया। तो हमने ऐसे करते करते 4-5 रूल के हमने सॉल्यूशन देख लिए, उसके एक टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। अब आपको कभी और प्रैक्टिस करना हो तो आप
बुक से आप कर सकते हो, बुक में इस टाइप के आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम कैसा रूल अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको चारों पांचों क्वेश्चन जो मैंने करवाए आपको समझ में आए होंगे। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।